हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 6 तक कर लिया है। जो भी यूट्यूब पे नए हैं, जो भी चैनल पे नए हैं, वो लोग प्लीज़ पहले की क्लासेस देख लेंगे। आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड हेट्रोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हमने प्लांट किंगडम को पढ़ा था, या प्लांटी किंगडम बोल सकते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक तो होते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब हम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया कैसे होते हैं? एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं और हेट्रोटॉपिक होते हैं। ठीक है। एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एनिमेलिया एक्चुअली एनिमल के बारे में ही है। तो एनिमल कैसे होते हैं? जनरली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल अब्सेंट होती है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी थी और एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट है। ठीक है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल। ठीक है। एनिमल डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। तो कोई भी एनिमल हो, प्लांट को छोड़ के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है। दे डाइजेस्ट फूड इनसाइड एन इंटरनल कैविटी। तो ये क्या करते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एनिमल क्या करते हैं? एनिमल फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटी में ही डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। फूड इज स्टोर मेनली एज ए ग्लाइकोजन और फैट। तो एनिमल की बॉडी में जो फूड होता है वो स्टोर होता है या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ठीक है। अब होलोजोइक में क्या क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब कि वो फूड को खा लेते हैं, पूरा बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है। उस ऐसा नहीं है कि फूड के ऊपर फीड करें और उससे कुछ पार्ट लें बाकी फूड छोड़ दें। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाने को पूरी तरह से बॉडी के अंदर लेते हैं, उसी को इंजेशन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? इंजेशन। एनिमल शो डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न। प्लांट्स होते हैं, प्लांट इनडेफिनिट ग्रोथ होती है प्लांट में। प्लांट जब तक जिंदा रहते हैं वो तब तक ग्रोथ करते हैं, लेकिन एनिमल में एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो इनकी ग्रोथ कैसी होती है? डेफिनिट होती है। ठीक है। प्लांट में ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, जिसकी वजह से लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। एनिमल में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं पाई जाती, इसलिए इनकी ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है। एडल्ट एनिमल प्रोसेस डेफिनिट शेप एंड साइज। जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन है, जैसे कैटल्स हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, बकरी है, इनकी जो शेप और साइज़ होता है ये डेफिनिट होता है। ठीक है। कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इनकी जो बॉडी का शेप और साइज़ होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनका शेप और साइज़ डेफिनिट होता है। ठीक। हायर एनिमल पॉजेस एडवांस सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर एनिमल है वो पॉसेस करते मतलब कैसे होते हैं? जो हायर एनिमल है उनके पास न्यूरोमोटर्स पाया जाता है और सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है। इसलिए कह सकते हैं जो एनिमल हायर एनिमल है पॉसेस एडवांस सेंसरी एंड न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म। ठीक है। मोस्ट एनिमल आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो बहुत सारे जितने एनिमल होते हैं मोस्टली वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स वाया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों के गेमिट्स फ्यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो डेवलपमेंट के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। अब हम एनिमल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एनिमल कैसे होते हैं? एनिमल मेनली आर हेट्रोटॉपिक। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर
पहले बता चुके हैं कि प्लांट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल है, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल कांट सर्वाइव देयर कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज क्लोरोफिल इज अब्सेंट इन देम। क्लोरोफिल अब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, तो मेन जो मैटर है वो क्लोरोफिल का ही है। जिसके पास क्लोरोफिल है वो ऑटोट्रॉपिक है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। देयरफॉर एनिमल आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेल्प मेंटेन द फूड चेन इन इकोसिस्टम। इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो फूड चेन को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फिश, फ्रॉग, लैंड और अर्थवर्म। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एम्फीबियन है। पिछले क्लास में भी हमने एम्फीबियन का मतलब बताया था। एम्फीबियन का मतलब, एम्फी मतलब होता है बोथ, जो एक्वेटिक में भी रहते हैं और जो लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे भी रहता है और एक्वेटिक पे भी रहता है, तो उसका ऑप्शन है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, frog is called as amphibian because it can live both in water and on land। ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। इट ब्रीथ थ्रू गिल ड्यूरिंग लार्वल स्टेज एंड थ्रू लंग्स एंड स्किन एंड एडल्ट स्टेज। मतलब जो फ्रॉग होते हैं जब वो छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो वो मछलियों की तरह सांस लेते हैं। किससे लेते हैं, गिल से। मछलियाँ भी गिल से सांस लेती हैं। तो जब फ्रॉग छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो वो मछलियों की तरह सांस लेते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ह्यूमन की तरह सांस लेते हैं। ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं, लंग्स से। ठीक है, और वो स्किन से भी सांस लेते हैं। ठीक, एम्फीबियन रिक्वायर एम्फीबियन रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स के लिए हम बताए थे, ब्रायोफाइट्स में भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और ब्रायोफाइट्स को प्लांट्स का एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल वॉल ऑफ एनिमेलिया इज। तो एनिमल की सेल वॉल कैसी होती है, तो एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। एनिमल में क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल एंड सराउंडेड बाई ओनली ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल की जो सेल होती है उसके ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है। अब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ मूवमेंट। तो सेल वॉल की अब्सेंस की वजह से, अच्छा सेल वॉल प्रेजेंट था प्लांट में, तो वो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा था, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था और वो उसके शेप को मेंटेन करता था। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है तो इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं। दिस फीचर हेल्प इन एनिमल परफॉर्म कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट एंड डिफरेंट एक्टिविटी। एनिमल की बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए सेल वॉल की अब्सेंस ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन वर्टिब्रेट। मतलब वर्टिब्रेट नहीं, इज़ अ वर्टिब्रेट। ठीक है, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिश। फिश क्या है, फिश वर्टिब्रेट है। बाकी के कौन से ऑप्शन थे, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और हाइड्रा, ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का मतलब जिसमें स्पाइनल कार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिश क्या होते हैं, फिश इज अ वर्टिब्रेट बिकॉज इट कंटेन वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है तो ये वर्टिब्रेट है। जिनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट्स possess a well developed internal skeleton and advanced organ system। ठीक है, तो फिश के पास क्या होता है, एडवांस ऑर्गन सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन होता है। दीज फीचर मेक देम मोर ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स देन इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट के कंपैरिजन में मोर एडवांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसमें 4 ऑप्शन है, लायन,
फिश, अर्थवर्म या फ्रॉग। इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे होते हैं? अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, किसानों का दोस्त। ठीक है, कि क्या करते हैं कि सॉइल में मिनरल्स को फिर से यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या करते हैं? अर्थवर्म इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय लूजिंग एंड मिक्सिंग द सॉइल। ये सॉइल को, जैसे सॉइल के जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो अर्थवर्म उनके बीच से निकल जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। ठीक है, तो किसानों की हेल्प होती है। और जब वो बीच से निकलते हैं तो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और उनके बीच में जो मिनरल्स फंसे होते हैं वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, देयर एक्टिविटी इंक्रीज एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इसकी वजह से सॉइल के पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ने की वजह से उसमें प्रॉपर एरेशन होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने के लिए स्पेस मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, इसलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग की रिवीजन के लिए है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके जो यूनिक कैरेक्टर्स है ये सारे उसमें एक ही जगह बना के दे दिया गया है। तो पहले हम सेल टाइप देखेंगे। सेल टाइप को हम देखेंगे तो मोनेरा की सेल कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटेस्टा की कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, यूकैरियोटिक होती है। फंजाई की कैसी होती है? मल्टीसेलुलर होती है, नॉन ग्रीन और यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, प्लांटी की कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है, यूकैरियोटिक होती है। एनिमल की कैसी होती है? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। ये सारा हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह सब लिख दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पांचों की जो किंगडम है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्लाइड में हैं, तो आप लोग इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जब न्यूक्लियस देखते हैं तो मोनेरा का न्यूक्लियस कैसा होता है? मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमलिया में भी प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मोनेरा होती हैं वो सेल होती हैं। प्रोटिस्टा में भी सेल होती है। जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन उनकी जो टिश्यू होती है वो लूज होती है, मतलब उनके बीच में गैप होता है। प्लांट और एनिमल में टिश्यू लेवल होता है और ऑर्गन लेवल होता है। ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एनिमल में होता है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसके एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, दोनों हो सकते हैं। मोनेरा कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। प्रोटेस्टा भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। फंजाई याद रखने का चीज़ है, फंजाई सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं। किसके साथ? फंजाई एल्गी के साथ। ठीक है, प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट बिना किसी एक्सेप्शन के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन मैंने बताए हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट और इंसेक्टिवोरस के साथ साथ पैरासाइट। ठीक है, ये दोनों प्लांट्स कैसे हैं? ये दोनों प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब एनिमेलिया देखेंगे। एनिमेलिया बिना किसी एक्सेप्शन के, जीरो एक्सेप्शन के साथ ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, अब हम सारे के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर स्पाइरोगाइरा और क्लेमेडोमोनास आता है और फंजाई के अंदर राइजोपस आता है, एगरिकस आता है। प्लांट के अंदर हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री आते हैं। एनिमलिया के अंदर फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ह्यूमन, ये सब आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। 1-2 टॉपिक और भी बचा है, वायरॉइड्स का बचा है और वायरस बचा हुआ है, ये सब टॉपिक भी कराएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग चैनल को फॉलो करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।